आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। WLBS न्यूज से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में भी युवाओं जो उद्यमी होते हैं उसमें इनका नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अरुण कुमार जी से, जो कि दोस्तों इन्होंने जो एक कम उम्र में एक मुकाम हासिल किया है अपनी सफलता का। आज उन्होंने काफ़ी ऐसा कुछ किया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन अगर पैसे की बात है, बिजनेस करने की बात है, तो बिजनेस करने वाले ऐसे हमारे देश में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, वो मायने नहीं रखता है। इनकी विशेषता से मैं इसलिए अट्रैक्ट या प्रभावित हुआ क्योंकि उन्होंने एक बेसिक चीज़ों से शुरुआत की है और आज भी यह जो समाज में या जो देश के अंदर में हमारे आसपास में जो गरीब पीढ़ी है, जो गरीब समुदाय हैं, उनके बीच में जाके काम करते हैं। की प्रभुता अखंडता के रक्षक का काम करें, राष्ट्र की सेवा करें, स्त्री का सम्मान करें, भेदभाव रहित होकर भ्रातृत्व का निर्माण करें, सामाजिक संस्कृति समझे, परंपरा का मान करें, प्रकृति का विस्तार करें, जीवन का सम्मान करें, संविधान का करें पालन, वैज्ञानिक हो दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन का काम करें, सार्वजनिक संपत्ति का कभी नहीं नुकसान करें, खुद ऊंचाइयों को छू ले लोगों की प्रभुता अखंडता के रक्षक का काम करें, राष्ट्र की सेवा करें, स्त्री का सम्मान करें, भेदभाव रहित होकर भ्रातृत्व का निर्माण करें, सामाजिक संस्कृति समझे, परंपरा का मान करें, प्रकृति का विस्तार करें, जीवन का सम्मान करें, संविधान का करें। आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं एक कंपनी जिसका नाम हाईलाइन एडुकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है जी, उसका डायरेक्टर हूँ, निदेशक हूँ। हमारी पहले तो मैं आप लोग को ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी कंपनी करती क्या है। देखिए, बात अगर मैं विकास की करूँ, जी, समाज की सेवा की बात करूँ, जी, तो इसी उद्देश्य को लेकर हमारी कंपनी ने शुरुआत करी है। अच्छा, कंपनी को विगत 3 वर्ष हो चुके हैं। हम्म, इसमें कंपनी का हमारा काफ़ी अच्छा योगदान रहा है समाज के प्रति, लोगों के प्रति। कंपनी के उद्देश्य को लेकर तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग को ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि आज जो हमारी व्यवस्था है, हमारे समाज की व्यवस्था है, हमारे देश की व्यवस्था है, उसमें हम लोग पूर्णतः प्रयासरत हैं कि उसमें किस प्रकार हम योगदान दे पाएँ, और इसी योगदान के लिए आज हम यहाँ शायद बैठे हुए हैं। जी अरुण जी, एक्चुअल में क्या है, हम जो अपने चैनल के माध्यम से आपके जैसे युवाओं को या सफल व्यक्तियों को लोगों से रूबरू कराते हैं, जिससे हमारे देखने वाली जनता है या जो देखने वाले दर्शक हैं उनको कुछ प्रेरणा मिल सके, इसलिए हम आप जैसे लोगों से मिलवाते हैं। तो आज मैं चाहता हूँ आपसे कुछ बिजनेस से हटकर कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करना जो कि काफ़ी सेंसिटिव और भावनात्मक है। जैसे जनरली हमारे युवा कुछ ऐसे मामलों में उलझ जाते हैं, जैसे विदेशी निवेश का, विदेशी वस्तुओं का विरोध करो, बहिष्कार करो, चाइनीज़ आइटम का विरोध करो, इस प्रकार की काफ़ी बातें होती है। जैसे दीपावली आती है तो जो झालरें होती है, सीरीज होती है, उसका विरोध होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या समझते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए पासवान जी, ये जो बहिष्कार संबंधी जो भी बातें हैं, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा औचित्य है, इस बात का कोई अस्तित्व रखता है। मैं इस बात का आपको स्पष्ट भी करूँगा, इन चीज़ों का उल्लेख भी करूँगा। देखिए, अगर मैं बहिष्कार की बात करूँ तो बहिष्कार शब्द का उपयोग तब होता है जब हमारे पास उसका कुछ विकल्प हो, हमारे पास उसका कोई ऑप्शन रहे। आज हम सुई से लेके तलवार से लेके सारी चीज़ों का उपयोग करते जा रहे हैं, और हम एक पर्टिकुलर एक विकल्प पे बात करें कि हम उसका बहिष्कार करें,
तो उससे पहले बहुत सारे नियम और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए, तब हम उसका बहिष्कार करें। मैं बहिष्कार को गलत नहीं मान रहा हूँ, हमें बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था की जो चीज़ों पे निर्भर करती है बहुत सारी चीज़ें, उस पर हम बहिष्कार करें। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बहिष्कार भी बहुत जरूरी है, लेकिन बहिष्कार कहाँ तक संभव है, किन किन चीज़ों तक संभव है, इसके बारे में पहले हमें सोचना चाहिए। कारण मैं, आप बुरा मत मानिएगा, आपने जो ये कोट पहना है शायद ये भी मतलब कोई ब्रांडेड कोट है, तो मतलब हम कहीं ना कहीं, आपने जो गॉगल्स लगाए ये भी मेरे ख्याल से विदेशी है, नहीं तो आखिर हम कैसे बहिष्कार करें? मैंने बहिष्कार के शब्द का उपयोग जो है अपने लिए नहीं किया जी। मैं उन चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ, ये बहिष्कार है क्या जी। आप एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को लेकर अगर बहिष्कार कर रहे हैं, तो हमें बहिष्कार सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। आज अगर हमारी दूसरी अरब कंट्रियों से अगर हमारे बहुत सारे रिश्ते नाते खत्म होते हैं या उसमें खराब होते हैं, तो हम पेट्रोल डीजल इन चीज़ों का बहिष्कार करना चालू कर दें। तो जो हमारे आम आवश्यकता की चीज़ें हैं, जिनको हम शायद उपयोग करने से हमारी बहुत सारी चीज़ों में एक बड़ा सा व्यवधान आ जाए, हमारी पूरी व्यवस्थाएं जो है ठप हो जाए, तब तो इस बहिष्कार का कोई अस्तित्व नजर नहीं आएगा। मैं बहिष्कार के बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे पास यदि उचित विकल्प हो, उचित विकल्प के लिए अगर मैं सिंपल सा एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हम अगर उपवास रखते हैं, जनरली भारत में बहुत सारे लोग उपवास रखा करते हैं, तो मुझे एक बात बताएंगे पासवान जी कि उपवास रखने के बाद लोग क्या वो दिन भर कोई चीजों का उपयोग नहीं करते? नहीं करते हैं वो लोग, तो भोजन मतलब कुछ ना कुछ फलाहार, तो ये उपवास से बहिष्कार तो नहीं हुआ? हाँ नहीं। मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको। उपवास के दौरान लोग अपने स्वल्पा वो जो फलाहार वगैरह बोलते हैं, इन चीजों का उपयोग करते हैं। तो ये चीजें इसलिए क्योंकि उनके पास वो ऑप्शन है, विकल्प है, बिल्कुल भूखे रहे तो जी तकलीफ में है। आज हमारे पास आपने एग्जाम्पल दिया था कि दीपावली में लाइट्स का उपयोग किया जाता है, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि वो छोटी छोटी जो लाइट्स है हम लोग उपयोग इसलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमें कम कीमत में हमारी इच्छाओं को जो पूरे करने की बाजार में उपलब्धता है जी, उसको देखकर हम किसी चीजों का उपयोग करते हैं पासवान जी। अच्छा। आज आपने देखा होगा कि हम मार्केट में जब भी कोई सामान लेने जाते हैं तो हम अपनी अर्थव्यवस्था के आधार पर ही कोई चीजों को खरीदते हैं, अपने बजट को देखते हुए खरीदते हैं। आज मुझे बताइए, मार्केट में हमारी भारत निर्मित कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें या लाइट्स वगैरह, मोबाइल्स वगैरह कुछ नजर नहीं आता है जी। तो हम किन चीजों का बहिष्कार करें? आज हमारे सामने ही बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जो बहिष्कार करते हैं मेरे ख्याल से वो लोग भी सैमसंग या चाइनीज मोबाइल ये सारी चीजों का यूज करते हैं। जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि आज हम अपने भौतिक साधनों का जो उपयोग कर रहे हैं, आप पैर से लेके सर तक कोई भी चीजें अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारी चीजें बाहर से आई हुई हैं जी। बाहर से आई हुई, इसका मतलब है कि आप उसका निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। आप जब आप निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो किस बहिष्कार की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अरुण जी, मेरे को तो आपकी एक बात समझ आई, विकल्प नहीं है तो आप बहिष्कार क्या करें? जी जी जी, विकल्प दीजिए, हम बहिष्कार कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि मोटोरोला का मोबाइल है या चाइनीज मोबाइल है, कोई रेडमी या कोई भी नाम है, हम किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहते हैं। यदि उतने ही कीमत में उसी क्वालिटी का अगर कोई मोबाइल हमको अगर देगा भारत का कोई कंपनी, तो भोक्ता तो लेगा। बस मेरा यही सोचना है पासवान जी। आपने बहुत अच्छा बहिष्कार की अगर बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि अगर बहिष्कार की बात करता हूँ तो मैं उन गतिविधियों पर भी जाना चाहूंगा जो भारत देश के विकास पर निर्भर है। आज हमारा देश विकासशील ही बना हुआ है, विकसित देशों में अभी हम लोग नजर नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है? हमारी सारी टेक्नोलॉजी बाहर से ली गई, ये खरीदी गई है। जहाँ तक मुझे मालूम है, बहुत ज्यादा तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आज हमारे भारत देश में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस भी बाहर से आता है। अच्छा, भारत में नहीं? जी जी, भारत में नहीं बना पाया जाता है।
कारण अगर बनाता है भारत देश तो उससे 20 से 200 गुना, 500 गुना और 1000 गुना उसकी कीमत होती है। महंगा होगा। जो चीज हम बहुत आसानी से उपयोग कर पा रहे हैं, आप ये माइक्रोफोन का जी। यूज कर रहे हैं, मैं अगर इसी की बात करूं ये भी विदेशी है, तो ये भी विदेशी होगा, चाइनीज है। जी। कारण क्या है, इसको अगर हम भारत के द्वारा बनाया जाए और लागत लगाई जाए तो जितने में आपने खरीदा हो सकता है उससे 200 गुना आपको महंगा मिलेगा। कीमत चुकानी पड़े। जी जी जी, सही बात है अरुण सर, आपने जो बात बताई है। लेकिन मैं चलिए, आपने जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है जो भी है उसका नहीं करना चाहिए, आपने, आपकी बातों से मुझे तो यही महसूस हो रहा है। नहीं, मैं आपकी बात काटता हूँ, नहीं करना चाहिए मैंने बिल्कुल नहीं बोला। जी, जी, मैंने बोला जब हमारे पास विकल्प हो, ओके ओके, हाँ। हमारे पास उसके दूसरे साधन हो, तब हम किसी चीज का बहिष्कार कर सकते हैं। जी। और बहिष्कार करने का उद्देश्य भी है कि यदि हम आपको आर्थिक व्यवस्था से क्षति पहुंचाना चाहते हैं, हाँ, आज आपको हमसे बहुत आप निर्भर हैं हम पे किसी आर्थिक चीजों को लेकर, और हम आपके चीजों का उपयोग कर रहे हैं, तो हम आपको क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं, हम आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई देश या कोई भी बाहरी कंपनियां, कंट्री अगर हमें इस प्रकार से सहयोग ना करे तो निश्चित रूप से हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए। इसमें कोई भी दो मत नहीं है। लेकिन बहिष्कार करने से पहले हमें ये भी सोचना बहुत जरूरी होता है कि हम उसके अलावा हम उसका उपयोग फिर कहाँ से करेंगे। अरुण सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात छेड़ दी है। अभी जिस प्रकार से चाइना हमारे देश में आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, बॉर्डर में उसकी जो आवाजाही उसके सैनिकों की काफ़ी बढ़ गई है, जिससे युवाओं की मतलब एक अंदर से मांग उठ गई है कि चाइना का तो बहिष्कार करो, चाइनीज सामान का बहिष्कार करो, क्योंकि वे हमारे सैनिकों के साथ अभद्रता करने की कोशिश कर रहा है, हमारे देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, आतंकवाद का वो उसका विरोध नहीं करता है। तो लेकिन आपने बात जो रख दी तो उसका मुझे बोलने के पास कुछ है नहीं, रह नहीं जाता है कि हमारे पास विकल्प नहीं है। तो भारत सरकार को आगे आकर इस बारे में कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए कि चाइनीज सामान का जनता अगर विरोध कर रही है तो भारत सरकार को हो सकता है कि उसको निवेश अगर नहीं दे। जी, मैं इसके बारे में बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। देखिए, इसका समाधान बहुत ही आसान है लेकिन उसमें समय लगेगा। अच्छा। आसान इसलिए है क्योंकि भारत देश हर साल बहुत सारे डेवलपमेंट संबंधी, विकास संबंधी करोड़ों रुपए खर्च करता है। तो मेरा ये सोचना है, शायद आम जनता इस बात से सहमत होगी या नहीं ये तो नहीं कह सकता हूँ मैं। आज मैं देखता हूँ, देखिए हम लोग का जो व्यवसाय है ट्रेनिंग और प्लेसमेंट संबंधी, हम लोग को ट्रेनिंग देना होता है और कंपनियों में उस व्यक्ति को लगाना होता है। मतलब किस टाइप की ट्रेनिंग हमारे अलग अलग सेक्टर्स में होते हैं, वो हर एक प्रकार के सेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं निर्माण की, कृषि की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ब्यूटी पार्लर्स की, ये सारे जितनी भी ट्रेनिंग होती है जिसमें इंसान अपनी आजीविका का साधन प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार की ट्रेनिंग हुआ करती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज हम ट्रेनिंग के दौरान हमारा उद्देश्य होता है प्लेसमेंट। अच्छा, उनका मतलब कहीं ना कहीं रोजगार मिलना है। जी बिल्कुल, उस प्रोजेक्ट का ही पूरा उद्देश्य रहता है कि उनको रोजगार से ही लगाना है हमें। अच्छा। फिर हम ये देखते हैं कि अगर हम लोगों ने काफी बच्चों को ट्रेन करा है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए या पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, तब हमें वहां देखना होता है कि उस जॉब के लिए कितनी जगह या कितने स्थान रिक्त हैं जब हम उसको लगा सकें। तो हम ये भी पाते हैं कि बहुत सारे आज इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, मैं समझता थोड़ा सा क्राइसिस का भी दौर चल रहा है। अच्छा। तो इस समय बहुत ज्यादा रोजगार के साधन तो नहीं है। तो इस सारी चीजों को देखते हुए मैं यही चाहूंगा सरकार के माध्यम से कि इनके साथ साथ पैरेलली एक इंडस्ट्री खड़ी करे। अच्छा। मैं चाहता हूँ, एग्जाम्पल आपने जब दिया ही था एलईडी का, दीपावली में एलईडी और इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग करते हैं, तो क्यों ना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो जिसमें हम बच्चों को ट्रेन कर सकें, उनके स्किल्स को, उनके टेक्निकल एक्सपर्टीज को उसमें हम इन्वॉल्व कर सकें और वहाँ हम लोग उसका उत्पादन कर सकें। हमें चाहिए इंडस्ट्री बनाना, हमें उस चीज को लेकर जो हम दूसरे देशों से हम बुलवा रहे हैं, यदि वो हमारे देशों में ही
बन जाए, उत्पादन होने लग जाए, तो फिर हमारी निर्भरता उनसे समाप्त होगी। और किसी भी चीज का निर्भरता जब समाप्त होती है तब हम एक विकसित देशों में हम अपना कदम रख सकते हैं। बहुत सही बात बोले सर आपने। फिर भी मतलब देखिए, सलाह तो सभी दे देते हैं, लेकिन आखिर ऐसे कैसे सरकार क्यों नहीं रोजगार मतलब या उद्योग धंधे ऐसे खोल पा रही है, जिससे यहाँ का जो युवा वर्ग है, बेरोजगार है, जो समस्या से जूझ रहा है, उन समस्याओं से वो कैसे मतलब सरकार ये बात समझती क्यों नहीं? जैसे आप जैसे उद्यमी हैं। मैं माफी चाहूंगा पासवान जी, सरकार के लिए अगर बात करूं तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। अच्छा। सरकार अपना पूरा प्रयास अच्छा। आज से नहीं, हाँ। कई सालों से करती चली आ रही है। अच्छा। कई सालों से करती चली आ रही है। ऐसी योजनाएं हम लोग भी चलाते हैं। ऐसी योजनाओं के अंतर्गत मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि सरकार अपने खुद से फंड हर एक साल फंड जो है अलग कर देती है ऐसे डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है, और हमारे भारत देश के साथ ही समस्या है, कि कोई भी फ्री या निःशुल्क चीजों को वो उतना प्रचारित नहीं हो पाता है, उस जगह नहीं पहुंच पाती है, और जहाँ पे उन चीजों को, व्यवस्थाओं को पहुंचना चाहिए, वो व्यवस्था नहीं पहुंच पाती है। उसके साथ साथ भी हमने ये देखा है कि लोग पैसे देकर किसी ट्रेनिंग को करना बड़ा अच्छा समझते हैं। चूंकि मैं काफी, मुझे तो 10 साल हो रहा है, मैं पहले मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं बहुत नहीं बता सकते आप, कोई दिक्कत नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बैंक ऑफ इंडिया के 8 सिटीज में काफी 3 से 4 साल रहा। वहाँ पे हम लोग बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देते थे। निःशुल्क प्रशिक्षण में गवर्नमेंट ने ये रखा है कि जो लीड बैंक है वो आप बच्चों को इस प्रकार से प्रशिक्षण देकर उनको खुद स्वरोजगार स्थापित करें, बैंक से क्रेडिट लिंकेज करवा के उनको लोन प्रोवाइड करें, जिससे उनका खुद का ही रोजगार स्थापित हो। लेकिन हमने देखिए सर, ऐसा तो मैंने तो प्रैक्टिकल, मैं छिंदवाड़ा सोसर से हैं हम, तो वहाँ पे हमने कभी देखा नहीं कि कोई बैंक किसी बेरोजगार युवाओं को बुलाकर उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल। हालांकि मैंने PMRY जो व्यापार केंद्र होता है उसके माध्यम से देखा है कि वहाँ ट्रेनिंग होती है लोन लेने से पहले, लेकिन बैंकों को ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए नहीं देखा है। नहीं, ये बकायदा होती है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे लीड बैंकों के नॉर्म्स में भी हैं कि आप ऐसे सोशल एक्टिविटी के लिए सब्सिडी और बहुत सारे प्रोग्राम चलाएं। अच्छा। हर जगह होती है वो अप्रोच है। बस ये है कि छोटे छोटे गाँव में यहाँ पे बच्चों को ये नॉलेज नहीं हो पाता है। अभी भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ बच्चों को बुलाकर आपको पूरे महीने भर का खाना पीना सब रहना सब कुछ फ्री होता है। देखिए आप इतनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। जी, हाँ बिल्कुल, ये चीजों को बिल्कुल लोग नजरअंदाज करते हैं। अगर बताते उन्हें तो उनको लगता है कि न जाने किस पर्पस से। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि इसमें दायित्व आखिर सरकार का ही है, सरकार का, प्रशासन का, सरकार मुझे लगता है सरकार पूरा प्रयास करती है जी। लेकिन प्रयास के थोड़े से माध्यम और बढ़ाना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात को सहमत करता हूँ इस चीज को कि थोड़ा सा प्रचार प्रसार को बढ़ाकर इन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाएं जो वाकई इस योजना के लिए बड़े ही उत्सुक बैठे हुए हैं और जिनको नीड है। एक्चुअल में क्या है, आप लोग क्या है, जैसे व्यापारी होते हैं, उद्यमी होते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ के काम करते हैं, इसलिए आप अपने मुंह से सरकार की आलोचना शायद करना उचित नहीं समझेंगे। मैं आपको मतलब समझ रहा हूँ कि मतलब जो आपकी जो कठिनाई है ना, तो लेकिन फिर भी आपने बातों बातों में बहुत कुछ कह दिया। आपने ये कह दिया कि मतलब सरकार या जो भी मतलब इसके माध्यम है वे पूरा ईमानदारी से अपना प्रयास अगर करते नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव में राजनीतिक दल अपनी योजनाओं का कि हमने ये किया, हमने वो किया, इस प्रकार के जो प्रचार करते हैं, शायद अगर यही प्रचार युवाओं को किस प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, अगर सरकार या सरकार की जो भी एजेंसियां हैं अगर आगे बढ़ के काम करती तो हो सकता है कि काफी युवाओं को इसका भला होता। जी, प्रयास तो हो रहा है, नो डाउट। अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें तो प्रयास होगा। और मैं समझता हूँ कि आपके जैसे अगर इसी प्रकार से टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को इतनी बढ़िया जानकारी प्रोवाइड की जाए, बड़ा मुझे अच्छा लगा है आपको ये सारी जानकारी देना। क्योंकि देश हित, समाज के हित में बड़ा ही अच्छा कदम है। मुझे पता चला कि पासवान जी आप इस प्रकार के इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये योजनाएं और ये उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही
आवश्यक भी है। अच्छा सर, मैं आपसे कुछ बातें और करना चाहूँगा जो बातें ज़रूरी है, हालांकि वो आपकी फील्ड से अलग है, लेकिन फिर भी हम इस देश के नागरिक हैं, ऐसी चीज़ों में हम लोग का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। जैसे आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर में धार्मिक मुद्दों को लेकर, सेंसिटिव मुद्दों को लेकर, संवेदनशील मुद्दों को लेकर लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं, खान पान को लेकर। वैसे देखा जाए तो सरकार और जो पुलिस तंत्र है वे इन चीज़ों को देख रेख करें कि क्या प्रतिबंधित है और क्या नहीं है, लेकिन जो कुछ वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष, कोई संगठन किसी की जान ले रहा है या हत्या हो जा रही है, और इसमें मैं ये देखता हूँ कि यह हत्या निर्दोषों की हो जाती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, मेरा विचार तो बहुत स्पष्ट है इन चीज़ों को लेकर। जी देखिए, इसके पहले मैं आपको कुछ और बातें बताऊं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका प्रतिदिन क्या दिनचर्या है। अगर आपकी दिनचर्या में आप रोजगार पहले से प्राप्त करते हैं, आपके परिवार है, बीवी बच्चे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास कितना समय है लोगों के साथ बैठने का। नहीं, ये बात तो आपने, जैसे मैं मेरी बात बता दूं, हम लोग क्या है कि लोगों से मिलते रहते हैं इस प्रकार की गतिविधियों में, सामाजिक मुद्दों में, तो हमारे पास तो समय नहीं रहता कि हम ऐसी चीज़ों पे इन्वॉल्व हों। मैं आपको सिर्फ यही बात बताना चाहूँगा कि ये जितने भी इस प्रकार के मुद्दे हैं, गतिविधियां हैं, धार्मिक चीज़ों को लेकर, राजनीतियां हैं, ये सर वही लोग करते हैं जिनके पास समय की पर्याप्त उपलब्धता है। अच्छा, मतलब बेरोजगार हैं जो? सवाल ही नहीं उठता। पर्याप्त उपलब्धता का मतलब ये है कि जिनके पास कोई विशेष काम नहीं है और इसी प्रकार की गतिविधियां वो हमेशा ही सोचते रहते हैं कि कोई ना कोई एक एजेंडा आ जाए जिसमें कुछ राजनीतिक मुद्दे आ जाएं। तो ये तो बड़ी अलग बात है सर। मतलब कहने का मतलब राजनीतिक दल ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल, दुरुपयोग करते हैं। जी, राजनीतिक दल को ये निश्चित रूप से एक दूसरे के विरुद्ध बहुत सारे ऐसे मुद्दे मिल ही जाते हैं, तो उस पर उन लोग घी लगाने का काम बस करते हैं और आम जनता इसमें पिस जाती है। आप पासवान जी, आप उठाकर देख लीजिए, जितने भी आज तक के कोई भी ऐसे घटनाएं घटी हैं, उन लोगों के पिछला बैकग्राउंड क्या है, पिछला उनका आप इतिहास उठाकर देखिए तो आप उन लोगों को तो नहीं पाएंगे जो बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल हैं। अच्छा, हाँ, जो बहुत अच्छे काम करने में सक्षम हैं, जिनके पास एक मिनट का समय नहीं है, तो शायद इन लोग को तो आप नहीं पाएंगे जो समाज के प्रति पूर्णतः जागरूक होके 24 घंटे समाज की सेवा में लीन है। इन लोग को तो मेरे हिसाब से आप नहीं पाएंगे कि वो घटनाओं में अंजाम देते हैं। नहीं, आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि जो भी अभी देश में जो भी ऐसे हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई हैं, जब हमने इसका जब रिपोर्ट देखा तो उसमें हमने ये पाया कि वे कहीं ना कहीं गरीब हैं। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।